देखो हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब आव्यूह का रूपांतरण। आव्यूह का रूपांतरण में पहला टॉपिक होगा वो व्युत्क्रम निकालना। किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम कैसे निकालते हैं, हम व्युत्क्रम निकालेंगे। जैसे ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका हमको व्युत्क्रम निकालना। तो व्युत्क्रम कैसे निकालता है, तो इसको पहले पता करेंगे व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम ऐसे मान लो कि निकालना है, किसी भी मैट्रिक्स का व्युत्क्रम निकालना है, तो जैसे मान लो a इक्वल्स टू आई ए, जो कि पहले ही हम आई के a इक्वल्स टू आई ए एक मैट्रिक्स है, और i इंटू ए जो है, यहाँ जो a है इसी का हमको इनवर्स निकालना। इनवर्स और सिंबॉलिक रूप जो होता है इनवर्स का, ये इस तरह से होता है इनवर्स। इनवर्स यही निकालना है मेरे को। तो यदि a का निकालेंगे तो फिर i इधर इधर इनवर्स में चला जाएगा। लेकिन जो i हम पहले बताए थे, i 2/2 मैट्रिक्स का होता है 1 0 0 1, ये 2/2 मैट्रिक्स का होता है। यदि i का बात करें 3/3 का, तो ये होता है 1 0 0 और 0 1 0 0 0 1, ये 3/3 का मैट्रिक्स का ये इनवर्स होता है। तो मेरे को इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? अब देखो सबसे पहले क्या करेंगे, वो मेरे को निकालना है इस मैट्रिक्स का इनवर्स। तो अब क्या करेंगे, जो जो मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, उस मैट्रिक्स को हम लिखते हैं। ए जो मैट्रिक्स है 1 2 और 2 और -1 है दिया हुआ, और हम चूंकि 2/2 का मैट्रिक्स है, 2/2 का मैट्रिक्स है, तो 2/2 का मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे 2/2 का आई का मान लिखेंगे 1 0 0 1, और ए का चूंकि हमको इनवर्स निकालना है, तो ए को हम एज इट इज वैसे ही लिख देंगे। अब दो सेकंड पार्टनर, अब इसमें इनवर्स निकालने में सबसे पहला यही ध्यान रखना है कि हमको इधर वाला जो पार्ट है, इधर वाला पार्ट, ये वाला मैट्रिक्स पूछे। मतलब ये जो 2/2 का मैट्रिक्स है, ये जो वैल्यू है, ये वाला मैट्रिक्स, ये जो 0 1 0 0 1 है, ये इसको पुराना ई, तो ई वाला जो 1 0 0 1 है, ई वाला चारों इस रूप में बदल जाए। अब उसके लिए बदलने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, वो हम एक एक प्रोसेस में करेंगे तो पता चलेगा। जोड़ेंगे, घटाएंगे, भाग देंगे, गुना करेंगे, लेकिन कुछ भी करेंगे तो रो या कॉलम में। यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक रो में किसी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, भाग देंगे तो भाग देंगे, घटाव करेंगे तो घटाव करेंगे, गुणा करेंगे। मतलब जो भी करना होगा तो किसी एक रो या एक कॉलम को पकड़ के करेंगे। जैसे मान लो ये हमारा, यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा R1 हो गया, रो हो गया, ये R2 हो गया, ये दूसरा रो हो गया। तो दो रो है और दो कॉलम है। तो हम यदि रो को, कॉलम को पकड़, सॉरी रो को पकड़ रहे हैं, तो रो हमारा ऐसे चला गया, और इसमें भी दो रो, दो कॉलम है। अब क्या कर रहा है, अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले तरीका क्या है, सबसे पहले जो है हमको इसको किसी भी तरीके से, इसको जीरो पुराना है, इसको किसी भी तरीके से जीरो पुराना है, और इसको वन पुराना है, इसको जीरो पुराना है, ये वन ऑलरेडी पुरा हुआ। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, कुछ भी करेंगे हम रो और कॉलम में करेंगे। अब देखो यहाँ जो ये जो रो है, जैसे R2 है, दूसरा रो जो है, यदि रो दूसरा रो को दूसरे रो में, पहला रो में यदि 2 से गुना कर दें, पहला रो में 2 से गुना कर दें, 2 से गुना करके इसमें घटा दें, तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन जिस रो को करेंगे, जिस रो को चेंज करेंगे, हम उसी रो को पहले पकड़ेंगे। मान लो हमको इसका मान बदलना है R2 का, तो R2 लिख देंगे पहले। R2 चेंज कर रहे हैं, R2 हमारा परिवर्तित हो रहा है, R2 इसको चेंज करना बोलते हैं, R2 चेंज हो रहा है, R2 परिवर्तित हो रहा है, तो हम R2 में ही घटाएंगे भी या जोड़ेंगे भी, गुना भी और भाग भी, जो भी करेंगे R2 में पहले आगे में आएगा, यहाँ हमारा R2 आ जाएगा। अब ये तो हमारा 2 है, R2 में 2 है। यदि R1 में हम 2 से गुना कर दे, R1 में 2 से गुना कर दे, तो 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ में 2 हो जाएगा, और 2 में फिर यहाँ घटा दे तो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। तो R2 हमारा 2 है, और 2 गुना R1, तो 2 गुना R1, तो 2 आ गया, इसको हटाएं। अब देखो हम चूंकि मैं R2 को चेंज किए हैं, R2 को चेंज किए तो R1 कुछ नहीं होगा, R1 जैसे का वैसा ही रह जाएगा। तो R1 को लाने देते हैं, R1 की है 1 और 2, और अब चेंज क्या हो रहा है R2, R2 में देखो क्या है 2, यानी कि 2 घटाओ, तो 2 गुना R1 1, 2 घटा 2 बराबर 0। तो ये वाला मान हमारा कितना आ गया 0। अब हम इसको करेंगे, इसमें ये भी हमारा रो में ही है, रो के रो वाइज कर रहे हैं, ई रो। अब कहता गया इसमें घटाना है, तो -1 घटा 2
गुना ऊपर में कितना है 2, तो माइनस से माइनस यानी 4 यानी कि -5, ये हो गया हमारा -5। अब देखो, अब ये 0 हो गया, हमको 1 0 एक तो मिल चुका है। अब देखो जो इधर वाले मैट्रिक्स में किए वही इधर वाले मैट्रिक्स में भी करेंगे, जैसे किए वैसे। अब देखो R1 तो चेंज नहीं किए हम, R1 वैसे एज इट इज रह जाएगा हमारा। R1 R2 को चेंज किए, R2 क्या है यहाँ हमारा, यदि हम देखें R2 हमारा क्या है यहाँ, 0 है, ये 0 है, 0 घटाओ 0 घटा 2 गुना 1 यानी कितना आ गया 0 घटा 2 बराबर माइनस का 2, तो माइनस का 2 निकला। ठीक, अब देखो फिर इसमें घटाएंगे माइनस 1 सॉरी 1 माइनस 2 गुना 0 1 0 यानी कि 1 आ गई, यहाँ लिख देंगे 1। अब ए रहे, अब देखो हमारा ये दो पार्ट हो गया, ये दोनों पार्ट हो गए। अब ये वाला दोनों जो है इसको हमको ए को क्या करना है, इसको 0 और 1 पुराना है, इसको 0 और 1 पुराना है। इसको हमको 1 पुराना है, यदि हम इसमें 5 माइनस 5 से भाग दे दें, यदि R2 में माइनस 5 से भाग दे दे हो, तो हमारा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। लेकिन बोलेगा भाग तो इसमें भी देना पड़ेगा और इसमें भी देना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, R2 को चेंज करें तो दोनों भाग देना पड़ेगा, लेकिन 5 में 0 में तुम यदि भाग देगा किसी से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वापस हमको क्या मिल जाएगा 0 ही मिल जाएगा। अब क्या करते हो, हम एक लिखते हैं इक्वेशन, किससे भाग देना है हमको, तो अब मेरे को जो भाग देना है वो इक्वेशन लिखा है क्या, R2 चेंज कर रहे हैं, चेंज R2 हो रहा है, इसको बोलते हैं R2 चेंज, R2 में भाग देना है -5, R2 में सिर्फ दे रहे हैं हम और किसी में R1 चेंज का मतलब नहीं किए, R1 लिखा आएगा, कितना लिखा जाएगा 1 और 2 0। अब 5 -5 से 0 में, 0 में -5 से भाग देगा कितना आएगा 0 आएगा। किसी भी संख्या यदि 0 किसी संख्या से 0 में भाग दिया क्या आ जाएगा हमारा जी, वही 0 आ जाएगा। अब -5 में भाग दे दो -5 कितना आ जाएगा 1 या 1। अब जो जो इधर वाले मैट्रिक्स में किए वही इधर वाले मैट्रिक्स में करेंगे, क्या आ जाएगा 1 0, क्योंकि R1 को तो चेंज किए नहीं, कर तो रहे किसको हम R2 को, करो इसमें फिर भाग देंगे 5 से -5 से, यानी कि -2 बटा -5 कट गया, तो कितना आ गया 2 बटा 5, फिर 1 में भाग देंगे -5 से, तो -1 बटा 5 इंटू ए। ठीक है, अब देखो, अब हमारे पास देखो ध्यान से कि ये अब यदि हम अब देखें तो हमारा क्या हो गया 1 0 और 1 1 0 और 1, एक बचा है जो हमें क्या चाहिए 0 पूछे, तो बोलेगा कि 2 से भाग दे दीजिए R1 में। यदि हम R1 में 2 से भाग दे देते हैं तो ये R1 में भी 2 से भाग देना पड़ेगा ना, क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा हमारा। इसको पुराने के लिए इसको गड़बड़ नहीं कर सकते हैं, वो ध्यान दें। अब देखो दूसरा पार्ट में अब कि जो अब इसमें जो है, इसमें जो हम भाग देंगे, अब यदि इसमें 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 क्या करेंगे, जो प्रोसेस यहाँ वाला में किए थे वही करने का प्रयास करते। देखो चेंज किसको करना है हमको R1 को, तो R1 को चेंज करना है, तो R1 चेंज हमारा हो जाएगा, R1 जो चेंज होगा, चेंज R1 होगा, R1 चेंज हो रहा है। यदि हम R1 में घटा दे R2 को, देखो यदि इसको 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 अच्छा एक चीज, इसको गुना करें तो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको गुना करेंगे 2 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 ही रह जाएगा। हम क्या करेंगे R1 घटा 2R2, यानी कि चेंज किसको कर रहे हैं R1 को। हमारा R2 चेंज नहीं होगा, R2 जैसे का तैसा रह जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब R1 हमारा कितना है 1 है, तो 1 1 2 गुना कितना है 0, कितना आ जाएगा वापस 1 नहीं जाएगा। अब 2 कितना है, ये चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ऊपर ऊपर वाला चेंज होगा। अब अभी किया ना कि यहाँ 1 था, 1 माइनस 2 गुना 0 कितना है, सॉल्व कीजिए 1 लिख दिए। अब फिर इसको दूसरा वाले को, इसको 2 माइनस 2 गुना 1, 2 घटा 2 बराबर 0। अब ये बात देखो, ये वाला मेरा पार्ट आ गया 0। अब ये वाला ये तो चेंज होगा ना, ये वाला हमारा चेंज होगा नहीं, R2 तो हम चेंज किए नहीं। अब नेक्स्ट पार्ट है, जो हम इसको जो किए, इस जो इसने किए हैं उस इसको वही करेंगे, मतलब हम चेंज किसको किए हैं R1 को चेंज किए, चेंज किया
R1 को चेंज किया, हमारा R1 चेंज हो, R1 कितना है यहाँ हमारा, यहाँ R1 कितना है, 1, 1 माइनस 2 गुना 2/5, 2/5, 1 माइनस 4/5, लघुत्तम आ जाएगा 5, 5 माइनस 4 बराबर 1/5 हमारा यहाँ आ गया, क्या के बाद चेंज हो रहा है R1, अब फिर देखो 0, 0 घटाओ 2 गुना माइनस 1/5, माइनस माइनस प्लस 2/5, कितना गया 2/5, ये तो चेंज नहीं हुआ है, क्या हो जाएगा 2/5 माइनस 1/5 और इधर a। तो मेरा लास्ट गोल क्या था, इसको पूरा ये पूरा पुराना कि मतलब ये हमारा आई पूर जाए, आई आ गया, 1001 ये हमारा आई आ गया। अब हमको इनवर्स, ये जो निकला ये इनवर्स हुआ, अब लिखेंगे हम ए का इनवर्स बराबर, ए का इनवर्स बराबर जो ये मान निकला ये हमारा आंसर हो गया, 1/5, 2/5, 2/5 माइनस 1/5, ये हमारा इनवर्स निकला 2/2 मैट्रिक्स। अब देखो, यदि इस प्रश्न को सबसे बनाने में एक चीज इंपॉर्टेंट ध्यान देना है, कुछ नहीं ध्यान देना ज्यादा, सबसे पहले तो कोई ध्यान देना कि जो इस साइड वाला हम पुराने जा रहे हैं, जो इस साइड वाला है, जो इधर वाला पार्ट है, वो हमको कैसे भी चेंज करते करते मेरे को ये वाला पार्ट पूर जाना चाहिए। यदि ये वाला पार्ट पूर गया, ये वाला पार्ट पूर गया तो हम ये वाला पार्ट, यदि हमारा ये वाला पार्ट पूर गया तो हमें आंसर आ जाए, इधर इसी के प्रोसेस से ये वाला करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2x2 का मैट्रिक्स है, हम इसके बाद नेक्स्ट 3x3 का मैट्रिक्स एक ही बताते, ठीक है।